मंच उपस्थित हैं। मैं डॉक्टर अरुण शुक्ला से विनम्र आग्रह करूंगी कि सभी अतिथियों को मंचासीन करने का कष्ट करें। हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय माननीय विधायक श्री अशोक रोहाणी जी भी हमारे मध्य उपस्थित हैं। विशिष्ट अतिथि श्री चंद्रजीत सिंह, स्टेट हेड CII मॉडल कैरियर सेंटर, भी कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे संभाग की प्रमुख आदरणीय डॉक्टर लीला भलावी मैडम, अतिरिक्त संचालक जबलपुर संभाग से विनम्र आग्रह है कि कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। महाविद्यालय महाकौशल महाविद्यालय की प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर आभा पांडे मैडम से विनम्र आग्रह करती हूँ कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। संभागीय संयोजक आदरणीय अरुण शुक्ला सर से विनम्र आग्रह है कि कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। सभी सम्मानीय अतिथियों से विनम्र आग्रह है कि मां सरस्वती के मूर्ति के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का प्रारंभ करने का कष्ट करें। आज रविवार है। वार के स्वामी भुवन भास्कर को नमन कर आइए आषाढ़ मास की इस 9वीं तिथि को हम मां सरस्वती से अपने आने वाले सभी कार्यक्रमों की सफलता की कामना करें, आकांक्षा करें। हे माता, नूर बनकर बाती हृदय में पिरो दे कि हम चिराग बनकर रोशन जहां को कर दे। दीप प्रज्वलन प्रतीक होता है कि हम अंधकार से रोशनी की ओर जा रहे हैं। धन्यवाद सर। आज का दिन हम सभी के लिए अविस्मरणीय है, अभूतपूर्व है। हमारे विभाग के प्रमुख माननीय मंत्री महोदय हमारे साथ उपस्थित हैं। सभी गणमान्य अतिथियों का मेरा हार्दिक धन्यवाद। ईश वंदना के पश्चात अतिथि स्वागत की परंपरा का निर्वहन करने के लिए मैं सादर अनुरोध करती हूँ हमारे संभाग की प्रमुख डॉक्टर लीला भलावी मैडम, अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग जबलपुर संभाग से, कि वे शॉल श्रीफल से हमारे अतिथि का सम्मान क्षमा करेंगे। पुष्पगुच्छ से हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय परम सम्मानीय डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करने का कष्ट करें। मैं मैडम से पुनः आग्रह करती हूँ कि वे हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष, लोकप्रिय नेता, सहजता से सदैव उपलब्ध परम सम्मानीय श्री अशोक रोहाणी जी का स्वागत करने का कष्ट करें। हमारे मध्य विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री चंद्रजीत सिंह, स्टेट हेड CII मॉडल कैरियर सेंटर, मध्य प्रदेश उपस्थित हैं। मैं मैडम से विनम्र आग्रह करती हूँ कि हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय का स्वागत की पुष्पगुच्छ से करने का कष्ट करें। कार्यक्रम के संयोजक और सूत्रधार डॉक्टर अरुण शुक्ला सर, क्षमा करेंगे। मैं महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर आभा पांडे मैडम से विनम्र आग्रह करती हूँ कि माननीय अतिथि महोदय का स्वागत पुष्पगुच्छ से करने का कष्ट करें। कर्तव्य ध्वनि से अपने स्थान से हम माननीय का स्वागत कर रहे हैं। कार्यक्रम के संयोजक एवं सूत्रधार डॉक्टर अरुण शुक्ला सर, संभागीय समन्वयक स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना से विनम्र आग्रह है कि हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत पुष्पगुच्छ से करने का कष्ट करें। धन्यवाद सर, धन्यवाद मैडम। अब मैं स्वयं डॉक्टर राजलक्ष्मी त्रिपाठी आपके समक्ष जिला नोडल अधिकारी
उपस्थित हूँ। हम आंख बंद कर इस राह को कह दो चल देंगे, बस आपका कोई हो तो रहनुमाई कर दे। प्रेक्षागृह में उपस्थित प्रत्येक मेंटर, टीपीओ और विशिष्ट जनों की ओर से हम आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। यह अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है कि हम सभी के ऊर्जा स्रोत, हमारे विभाग के सिरमौर युवा नेतृत्व सरल सहज स्वभावी माननीय डॉक्टर रोहन यादव जी हमारे मध्य विराजे हैं। परिश्रम और पुरुषार्थ में ही मानव जीवन की सफलता है, इस बात को उन्होंने अपने जीवन से चरितार्थ किया है। महोदय, आज आपकी उपस्थिति से हमारा मनोबल बढ़ा है और भविष्य में आपकी सभी अपेक्षाओं को पूर्ण करने में हम सक्षम होंगे, ऐसा विश्वास आपको दिलाते हैं। मध्य प्रदेश में आपके नेतृत्व में देश का यह पहला राज्य बना जहां ऑनलाइन मोड से इतनी बड़ी संख्या 18,000 से अधिक संख्या में विद्यार्थियों के लिए व्यक्तित्व विकास एवं स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण का आयोजन किया गया और आज का यह कार्यक्रम इन प्रयासों का ही परिणाम है कि हम इन प्रशिक्षित विद्यार्थियों को चयन के उपरांत आपके समक्ष प्रस्तुत कर ऑफर लेटर देने का यह पावन कार्य संपन्न कर पा रहे हैं। उनके साथ साथ हमारे जीवन का भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव है। हमारे मध्य हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय श्री अशोक रोहाणी जी उपस्थित हैं। आपकी सरलता, सहज उपलब्धता ही आपको अत्यंत लोकप्रिय बनाती है। विद्यार्थी हो तो आपकी चिंता मैं निम्नलिखित पंक्तियों में व्यक्त करना चाहती हूँ। फिर शाम इस शहर को नई आपसे मिली, मुस्कान इस शहर को नई आपसे मिली, पाकर के साथ आपका किस्मत बदल गई, पहचान इस शहर को नई आपसे मिली। हमारे विशिष्ट अतिथि श्री चंद्रजीत सिंह, स्टेट हेड CII मॉडल कैरियर सेंटर के सहयोग के बगैर हम इन अविस्मरणीय पलों की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। हमारे सहयोग के लिए संपूर्ण उच्च शिक्षा विभाग की ओर से मैं कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारी संभाग प्रमुख आदरणीय डॉक्टर लीला मलावी मैडम का, जिनका त्वरित निर्णय और सहयोग हमारे कार्यों को गति प्रदान करता है। स्वागत करती हूँ कार्यक्रम के संयोजक, सभी यहाँ प्रेक्षागृह में उपस्थित माननीय प्राचार्य महोदय और मेंटर्स का, जिनकी उपस्थिति से इस कार्यक्रम को गरिमा प्रदान हुई। पुनः नेह निमंत्रण स्वीकार किया, हम सबको उपकृत किया, कृतज्ञ हुए हैं हम सभी, सोई आशाओं को जगा दिया। धन्यवाद। इसके पश्चात कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं आग्रह करती हूँ डॉक्टर अरुण शुक्ला सर, संभागीय नोडल अधिकारी से कि वे कार्यक्रम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का कष्ट करें। माननीय मंत्री जी, जो आज हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, माननीय अशोक रोहाणी जी, विधायक कैंट, जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, श्री सिंह साहब, मॉडल कैरियर सेंटर, अतिरिक्त संचालक मैडम, प्राचार्य मैडम, उपस्थित प्राचार्य, प्राध्यापक, छात्र एवं सभी साथियों, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आत्मनिर्भर भारत को लेकर जो एक लक्ष्य स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना को दिया गया, उस दिशा में आज का कार्यक्रम जबलपुर संभाग के द्वारा आयोजित किया गया। महाकौशल कॉलेज ने 30 जून को वर्चुअल प्लेसमेंट ड्राइव की, जिसमें हमारा लक्ष्य 1000 बच्चे थे, लेकिन आश्चर्यजनक है कि बच्चों का उत्साह और उनकी लगन को देखते हुए 3200 बच्चों ने उसमें भाग लिया और आज हम 300 बच्चों को फाइनलिस्ट में ले आए हैं और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखते हुए आज बहुत ही सीमित बच्चों को बुलाकर उनको
ऑफर लेटर हमारे अतिथियों के द्वारा दिया जाएगा। माननीय मंत्री जी ने रोजगार स्वरोजगार के लिए जो 60,000 बच्चों का लक्ष्य निर्धारित किया है, उस दिशा में जबलपुर संभाग के सभी प्राध्यापक जो प्रभारी हैं और मेंटर, वो निरंतर प्रयत्न करके उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहेंगे। ये मैं मंत्री जी को विश्वास दिलाता हूँ और उस दिशा में यह हमारा एक पहला कदम है। जी 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 जी। अब मैं अपने अध्यक्ष महोदय और मुख्य अतिथि महोदय से इतना निवेदन करूंगा कि यह प्रदेश का पहला, इस सत्र का पहला कार्यक्रम है जो आत्मनिर्भर भारत में छात्रों को रोजगार देने के लिए ऑफर लेटर प्रदान कर रहा है। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। अब मैं उन युवाओं को आमंत्रित करने जा रही हूँ जिनको कि आज हमारे माननीय अतिथियों के हाथ से, करकमलों से उनका ऑफर लेटर प्राप्त होने जा रहा है और वो जीवन के एक नए पड़ाव में कदम रखेंगे। सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रही हूँ हिमांशु तिवारी, जो कि शासकीय महाकौशल महाविद्यालय के छात्र हैं। इनका चयन केटीएम के लिए हुआ है। कृपया करतब ध्वनि से हमारी और अतिथियों को विनम्र आग्रह है कि हमारे युवा साथी को ऑफर लेटर देने का कष्ट है। इसके पश्चात सौरभ आर्य, कृपया मंच पर आने का प्रयास करें, थोड़ा जल्दी आएंगे। निखिल पांडे, नायडू आ जाओ। निखिल पांडे, मंगेश परावी, शीघ्र मंच पर आने का प्रयास करें। मंगेश परावी जी, किशोरी लाल मरकाम, ये गवर्नमेंट ओएससी खमरिया कॉलेज के छात्र हैं। इनका चयन जोमेटो में हुआ है। आदर्श दुबे, ये महाकौशल महाविद्यालय के छात्र हैं और इनका चयन केटीएम के लिए हुआ है। योगेश नायडू, जिसके संस्करण अभी हमने सुने और निश्चित रूप से भावुकता के साथ साहस का प्रतीक योगेश नायडू जी गवर्नमेंट कॉलेज बरगी के छात्र हैं। इनका चयन भी केटीएम के लिए हुआ है। ऋतिक सोनी, ऋतिक सैनी महाकौशल कॉलेज के छात्र हैं। इनका चयन भी केटीएम के लिए हुआ है। इसके पश्चात मैं सबसे महत्वपूर्ण हमारी एकमात्र कन्या को आमंत्रित कर रही हूँ, आयुषी गुप्ता। इन्होंने शासकीय मानकुंवरबाई महाविद्यालय का नाम रोशन किया है। इनका चयन पीसीएस में हुआ है। प्रशिक्षण के उपरांत इनके साथ साथ धन्यवाद सर। जीने का कोई मकसद हो, कुछ लक्ष्य मिले, राह मिले, माननीय महोदय के उद्बोधन से हम सबको भी कोई राह मिले। मैं अत्यंत विनम्रता से आमंत्रित करती हूँ हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम सम्मानीय माननीय मंत्री जी को, जो मैं विनम्र आग्रह करती हूँ आदरणीय अशोक चौहान भाई साहब से कि कृपया आप विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना के इस प्लेसमेंट कार्यक्रम में ऑफर लेटर देने के लिए उपस्थित मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा मंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, चंद्रजीत सिंह जी,
अरुण शुक्ला जी, रावी मैडम, प्राचार्य अवर पांडे जी, उपस्थित सभी मातृशक्ति और आज जिनको ऑफर लेटर मिला है उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। लगातार मैं लॉकडाउन के पहले एक छोटा सा भी कार्यक्रम में मुझे यहाँ आमंत्रित किया जाता है तो मैं उपस्थित रहता हूँ, क्योंकि ये मेरे दादा के समय से रुचि का विषय है कि किसी को रोजगार दिलाना, उसको जॉब दिलाना और उसके लिए प्रयास करना। दादा ने काफ़ी ऐसे कार्यक्रम किए और लगातार इस कॉलेज में भी कंपनियों को बुलाना और लगभग 300 लोगों को आज ये ऑफर लेटर मिल रहे हैं, जिसमें सांकेतिक रूप से 10 लोगों को दिए हैं। मैं बहुत बहुत बधाई और 300 लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। अपने परिश्रम से आपको ये जो अवसर मिला है, इस अवसर को झपट कर सिर्फ इस जॉब तक सीमित न रहें, बल्कि आने वाले समय में आप लोगों को रोजगार दे सकें, जॉब दे सकें, ऐसा आप प्रयास करें, ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय मंत्री जी से मैं निवेदन करता हूँ कि महाकौशल कॉलेज में बहुत सारी विकास की संभावनाएं हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि कैंट विधानसभा के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में आने वाले समय में आपकी और हमारी जो मित्रता है वो विकास के रूप में देखेगी, ऐसा मेरा मानना है। और मेरा हाथ भी बनता है। महिला महाविद्यालय गांधी दादा के द्वारा निर्माण कराया गया, उसमें आज भी कॉमर्स के लिए फैकल्टी न होने के कारण, वहाँ पे प्रोफेसर प्राध्यापक न होने के कारण आज भी बड़ी परेशानी होती है। और महाकौशल कॉलेज में भी बहुत सारी संभावनाएं, जो कमियां हैं, जैसा आपने आते साल बोला कि हम क्या कर सकते हैं, उसकी भी आज इस मंच के माध्यम से मैं चाहूँगा कि आप लोग घोषणा करें। यहाँ पर लगभग 100 बच्चों को दादा के समय से एक शुरुआत हुई दृष्टिबाधित बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की, वो परंपरा चल रही और जन भागीदारी से वो आज भी उन बच्चों को जहाँ पर शिक्षा दी जाती है। मैं चाहता हूँ कि आज इस मंच के माध्यम से आप जन भागीदारी से पूरे प्रदेश में दृष्टिबाधित बच्चों को पढ़ाने की घोषणा कराएं, ताकि कोई खर्च नहीं आएगा, भार आपका नहीं आएगा। आप जन भागीदारी से उसको उस कार्य को कराकर उनको आगे बढ़ा सकते हैं। आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि कैंट विधानसभा दादा की कर्मभूमि रही है। उस कर्मभूमि में दादा का एक सपना रहता था कि मैं जबलपुर को एजुकेशनल हब बनाऊं, और उसकी उस तरह जो दिशा और प्रयास माननीय मंत्री जी के चल रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के चल रहे हैं, निश्चित आने वाले समय में जबलपुर एजुकेशनल हब अभी भी है, लेकिन और अच्छे से एजुकेशनल हब जाना जाएगा। इस बात की कामना के साथ पुनः मंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन। हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ आपके महत्वपूर्ण से, और अत्यंत विनम्रता से अनुरोध करती हूँ हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री उच्च शिक्षा विभाग से वे कृपया आए और अपने आशीर्वादों से हम सभी का मार्गदर्शन करें। शासकीय अग्नि महाविद्यालय महाकौशल कला एवं वाणिज्य मंच पर विराजमान कार्यक्रम के अध्यक्ष, मेरा विनम्र मित्र, विधानसभा के साथी
आपके क्षेत्र के लोकप्रिय जागरूक जनप्रतिनिधि मान्यवर अशोक लोहानी जी, कार्यक्रम में मौजूद हमारे एडी प्रिंसिपल शुक्ला जी, हमारे प्लेसमेंट की दृष्टि से पूरे स्टेट है ना, क्या चंद्रजीत सिंह संचालन करता रहे, इस अवसर पर मौजूद आप सब, सर्वप्रथम तो मुझे वास्तव में मन से खुशी इस बात की है, हमारी अपनी सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो सपना देखा है और आप उसको सार्थक कर रहे हैं। दोनों अधिकारी बैठे हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री ने यह हमारी स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना अपने समय खड़ी की और हमने लगभग 52 जिलों में 52 स्थान पर एक अतिरिक्त हमारे जो आमतौर पर अध्यापक के जो प्राध्यापक उनमें से मुक्त किया और प्लेसमेंट का जिला स्तर पर काम किया और उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए संभाग के अधिकारी भी बनाए और जिला स्तर पर इस चीज का ध्यान दे रहे हैं। तो उसी प्रकार से भारत सरकार ने भी इस योजना को बढ़ाते हुए पूरे देश में हमारे महाविद्यालय खाली कागजी ज्ञान न देते हुए वास्तव में बच्चों के जीवन में ये उज्जवल एक उजाला लेकर के सूर्य आए, इसके बाद बच्चे अपने जीवन काल में अपनी शिक्षा के साथ भविष्य में कोई न कोई जो वो मार्ग चुने उसमें उनके लिए आजीविका का प्रबंध हो, उनका रोजगार मिले, उस दिशा में कदम बढ़ाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो आपने अभी भी काम किया है, कर्तव्य ध्वनि से हम दोनों और पूरे इस कार्यक्रम का आनंद लें कि हम सब सहभागी बने, क्योंकि आमतौर पर ये बिल्कुल यथार्थ है, इस बात के लिए हम जानते हैं, बड़ा कठिन लेकिन ये बात सही है। एक जंगल में एक सज्जन भटकते भटकते थकान के मारे एक पेड़ के नीचे सो गए। सो तो क्या करिए कि भूख के मारे हाल खराब था, मार्ग से भटके हुए थे और भटकी हुई अवस्था में उनको ध्यान गया, कल्पना करना है कि परमात्मा मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ मेरे को कोई भोजन दे दे तो आनंद आ जाए। संयोग ऐसा था उनको खुद को ध्यान नहीं था, वो परमात्मा को जरूर याद कर रहे, लेकिन हालत बहुत खराब थी और इसलिए जंगल ज्ञान था, कोई देने वाला बोलने वाला नहीं था, बताने वाला नहीं था। लेकिन भाग्य की बात है कि जैसे उन्होंने सोचा तो तुरंत उनके पास में एक यात्री आया, खाली के अच्छी बढ़िया सब प्रकार के पकवान लेकर के, और कभी आप भूखे हो मैं आपको खाना खिला दूँ, भूखा क्या चाहे, मैंने ये क्या हो गया, चमत्कार हो गया, भरपेट भोजन किया। जैसा होता है कि जब थका हुआ हमने भोजन मिल जाए तो भोजन तो करा दिया और मैंने भैया मेरे को भोजन तो मिल गया, लेकिन मैं ऐसा थका हुआ हूँ थोड़ा आराम कर लूँ तो ये कंकर पत्थर में तो मजा नहीं आएगा। तो जैसे काम ना करने लगे तो ढंग से आराम करने की तो स्थिति बन जाए। जैसे कि मैं सोचा परमात्मा के लीला, एक सज्जन आए कि भैया आप जरा जंगल में ऐसे स्थिति में हो तो मैं आपके लिए कुछ सुझा दूंगा, आराम करा दूँ आपका। तो सन्यासी टाइप आदमी थे, उनके पास सामान था, मैंने कहा ये अच्छा चमत्कार हो गया। अब ये अलग बात है कि जैसे जैसे वो सोचते जा रहे हैं वैसे वैसे उनकी होती जा रही सारी मन की मुरादें पूरी, खाना मिल गया, आराम मिल गया। आराम मिल गया तो थोड़ा सा आदमी के मन में आ ही जाता है कि हाथ पाँव दुख रहे, कोई थोड़ा का कोई व्यक्ति मिल जाए हाथ पाँव दबा दे तो और आनंद आ जाए। सहयोग ऐसा नहीं है कि पास में से ऐसा लगा कि कोई केस करने वाला हमारे यहाँ इस टाइप के जो लोग रहते हैं वो आ रहे। अब ये अंदर की बात थी कि वो जिस झाड़ के नीचे बैठ के सोचते जा रहे हैं वो वास्तव में कल्प तत्व है। वो कल्प तत्व होने के कारण से जो आप कामना करते जा रहे हैं वो पूर्ति होती जा रही है। उसका स्वरूप ऐसा आता है जो सहज होता है। जब उनको ये भी मिल गया, खाना मिल गया, आराम मिल गया, हाथ पाँव दबाने वाला आ गया, और यहाँ आकर के उनका ध्यान गया कि इतना आगे दबाओ, अगर मैं इस जंगल में आराम से लेटा हूँ और बाघ आ जाए और वास्तव में बाघ आ गया वैसे कर रहे थे तो बाघ ने गर्दन पकड़ी, मन थोड़ा काटे पूरी भारत माता की। तो ये जो संसार है ये वास्तव में स्वामी रामकृष्ण के द्वारा बताई गई कथा है। अपने शिष्य विवेकानंद से संवाद करते करते
लेकिन उस सोचने के साथ आपकी नीति, आपकी धैर्य, आपके मन का मस्तिष्क और खास करके वो जो अंदर का एक अंतर्मन का डर, जब हमको अंतर्मन के डर से कोई मारना चाहे तो उसको भगवान भी नहीं बचाएगा। हम सब देखते हैं दुनिया में इतने सारे उदाहरण भरे पड़े हैं कि तमाम प्रकार के कष्टों के बावजूद भी जिस किसी ने भी कोई नहीं अपनी कोई राइट बंधुओं ने अगर विमान बनाने के लिए 1000 बार परेशान होकर के धक्के खाना पड़े तो शुरू में तो मालूम पड़ा कि कितने कष्ट उठाए, लेकिन आखिरकार विमान बना के नहीं बना। वाटसन ने बल्ब बनाया तो बल्ब बनाने के लिए सारी जिंदगी की उन्होंने अपनी पूंजी और जितने प्रयत्न वो कर सकते थे, सारे प्रयत्न करने के बाद लगा था कि ये बल्ब बन ही नहीं सकता था, लेकिन बल्ब बना और दुनिया में उजाला आया। और ये क्या ऐसे कई उदाहरण भरे पड़े, लेकिन अंदर का जो हमारा वो जो ईश्वर से संवाद होता है, हमारे अंदर की जो आत्मा होती है, जो चेतना होती है, उसको हम जागृत करते तो मार्ग निकलता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे अपने शिक्षा के पावन मंदिर के अंदर हम पवित्रता के साथ उस भाव को जागृत करें। हमारे जीवन में सुख मिला, आनंद मिला, अलग बात है, परमात्मा की कृपा है, लेकिन हमारे माध्यम से बाकी का जीवन बदले, हर एक के जीवन में हम कोई उजाला लाए, हर एक के जीवन से कोई एक कष्ट खत्म करें। और खास करके हम तो उस जगह पे बैठे हैं जहां पर हमारे पास वो हाथ आते हैं, वो मानव शरीर का पुतला आता है जो पता नहीं किस घर से किस परिस्थिति से निकल के आता है, लेकिन परमात्मा ने लीला अपने आपके पास को आ रहा है और हमारे हाथ से जुड़ करके अगर उसका जीवन बदलता तो उससे आनंद की कोई बात नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के दौर में खास करके शैक्षणिक माहौल में मेरे मित्र अशोक जी ने जो बात कही है मैं 100% सहमत हूँ। हमने तो प्रयास किया है। अभी आपके यहाँ पर जो हमारे मैंने पूछा सेल्फ फाइनेंस से कोर्स कितने चल रहे हैं, मैडम ने बताया मेरे को, आपने 2-3 कुछ कोर्स बताया, हाँ BBA बताया आपने। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे पास सर्टिफिकेट और डिप्लोमा लगभग 200 से ज्यादा प्रकार के कोर्स आप बिल्कुल शुरू कराएं, क्योंकि ये जो पढ़ते पढ़ते हमारे पास इस प्रकार के कोर्स जिनसे भविष्य में उनको अपने जीवन में इसका बड़ा लाभ मिलेगा। जब आप प्लेसमेंट कराते हो तो प्लेसमेंट में जो भी कंपनी आती है वो इसी बात से शुरू करती है, आपको आता क्या है, आपकी क्या योग्यता है, आप प्लेन डिग्री लेके खड़े रहोगे तो उसके सामने भी धर्म संकट रहता है, वो आपको काम देना चाहता है, लेकिन आपके हाथ में वो हुनर नहीं, तो अगर आप हुनर प्रॉपर दे देते, और मैं विभाग के नाते आपको आश्वस्त कर रहा हूँ, मैं सब प्रकार की मदद करने के लिए तैयार हूँ। आप जो कोर्स मांगोगे मैं तुरंत देने को तैयार हूँ। शिक्षा विभाग पीछे नहीं रह रहा है, क्योंकि हम और आप से मिलकर के हमारे जीवन का प्रत्येक सबका क्षण ये निराकार से साकार और साकार से निराकार की यात्रा मानव की रचना है। हमारा सबका समय नियत, इस नियत समय में प्रत्येक दिन का महत्व है, इसलिए हमारे प्रत्येक दिन का सदुपयोग हो जाए, इस दिशा में उपयोग हो जाए, तो हमको लगता है कि हमारी शिक्षा सार्थक होगी। मेरी अपनी ओर से अच्छे कार्यक्रम की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद सर। अब हम सभी कुछ ऐसे ऐतिहासिक क्षण के साक्षी होंगे जिसमें एक MOU साइन होना है CIA मॉडल स्टेट हेड और हमारे संभागीय नोडल अधिकारी के मध्य, जिसके अंतर्गत हम सारी प्लेसमेंट गतिविधियों को और त्वरित गति से करने का प्रयास करेंगे। कर्तव्य ध्वनि से इस ऐतिहासिक क्षण का संरक्षण करें। धन्यवाद सर। आपके उत्साहवर्धन से हम सभी का मनोबल बढ़ता है। आपकी यह यात्रा और यह क्षण चिरकाल के लिए स्मृतियों में अविस्मरणीय हो जाए, इसलिए मैं माननीय संभाग के जो हमारे नोडल अधिकारी हैं उनसे विनम्र आग्रह करूंगी कि हमारे माननीय अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान करने का प्रयास करें। डॉक्टर अरुण शुक्ला सर, स्मृति चिन्ह
आदरणीय प्राचार्य महोदय आभा पांडे मैडम और आदरणीय ईला बलानी मैडम से भी अनुरोध है कृपया सबका सहयोग करने का प्रयास करें। हमारे जिले में 13 महाविद्यालय आते हैं। महाविद्यालयों के सभी प्राचार्य को मंच पर प्रतिनिधित्व करने के लिए मैं 2 प्राचार्य सर का नाम ले रही हूँ जो कि पुष्प देकर हमारे अतिथियों को सम्मानित करेंगे। आदरणीय डॉक्टर महोबिया सर जो कि विज्ञान महाविद्यालय के प्राचार्य हैं, उनसे विनम्र आग्रह है कि पुष्प देकर हमारे अतिथियों को सम्मानित करने का प्रयत्न करें। इसके पश्चात मैं विनम्र आग्रह करूंगी डॉक्टर सुरेश यादव सर जो कि शासकीय मोहनलाल और रघुनाथ गृह विज्ञान एवं विज्ञान महाविद्यालय के प्राचार्य हैं, अतिथि द्वय को पुष्प से सम्मानित करने का प्रयत्न करें। कोविड अनुरूप व्यवहार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए हमारे 13 महाविद्यालयों का प्रतिनिधित्व हमारे माननीय 2 प्राचार्य महोदय कर रहे हैं। धन्यवाद सर। हम सभी कृपया अपना ध्यान करें। हम सभी इन अविस्मरणीय पलों को संजोते हुए अंत के आरंभ में पहुंच गए हैं। विनम्र अनुरोध है डॉक्टर आभा पांडे मैडम से प्राचार्य शासकीय महाकौशल कला एवं वाणिज्य अग्रणी महाविद्यालय से कि वे औपचारिक आभार प्रदर्शन करने का प्रयास करें। इसके बाद ग्रुप फोटो के लिए कृपया वर्गी गुंडम मनगोली के जो सीपीओ हैं वो रेडी रहेंगे अपने मेंटर के साथ। जाबाली ऋषि की तपोभूमि जबालीपुरम में 1836 में स्थापित रॉबर्टसन कॉलेज के नाम से देश विदेश में विख्यात वर्तमान शासकीय महाकौशल कला एवं वाणिज्य अग्रणी महाविद्यालय जबलपुर 185 वर्षों का इतिहास संजोए आज मुख्य अतिथि के रूप में माननीय उच्च शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल डॉक्टर मोहन यादव को अपने बीच पाकर गौरवान्वित है। यह महाविद्यालय जिसने समाज को अनेक दार्शनिक, वाइस चांसलर्स, ICS, IPS ऑफिसर्स, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, सांसद, विधायक, लेखक, कवि, वकील एवं राजनेता दिए हैं। वैश्विक परिदृश्य में दार्शनिक के रूप में ख्याति प्राप्त आचार्य रजनीश ओशो की कार्यस्थली रहा है। आज आपके आगमन से धन्य हुआ है। माननीय मंत्री उच्च शिक्षा विभाग ने स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ के अंतर्गत आयोजित ऑफर लेटर वितरण कार्यक्रम में हमारा आतिथ्य स्वीकार कर हमें अनुग्रहित किया। इसके लिए हम कृतज्ञ हैं और हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आपके ऊर्जावान, परिश्रमी, सरल, सहज, नित नवोन्मेषी, व्यापक, अद्भुत, अद्वितीय व्यक्तित्व को अपने बीच पाकर समूचा जिला परिवार आकंठ गदगद है। आपके नव निर्माण हेतु आपके अनुग्रह की प्राप्ति के लिए लालायित है। आपके कुशल नेतृत्व में हम सभी उच्च शिक्षा विभाग में अपना योगदान देकर असाधारण उपलब्धियों को ले जाएंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। सर बताना चाहूँगी यहाँ पर मंत्री जी बताना चाहूँगी कि यहाँ पर 2 विशिष्ट कोर्स प्रारंभ हो रहे हैं। सर उसमें एक बहुत ही विशिष्ट है जो कि वृद्धजनों की देखभाल के लिए सर्टिफिकेट कोर्स हम लोग उसका प्रारंभ कर रहे हैं जी। साइकोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा किया जा रहा है और एक पत्रकारिता का कोर्स है सर, क्योंकि अरुण शुक्ला ने उसको स्टार्ट किया, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स। और सर साथ में एक और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साथ कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट के लिए भी एक MOU की
हम आपके ऋणी हैं। कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय अशोक रोहानी जी, विधायक कैंट जबलपुर के युवाओं के बीच अत्यंत लोकप्रिय हैं और प्रेरणा पुंज हैं। युवाओं के रोजगार की प्राप्ति के अवसर करने का भागीरथी प्रयास हमेशा करते रहते हैं। उनकी अध्यक्षता में आज जिले के युवाओं को ऑफर लेटर वितरण कार्यक्रम संपन्न हुआ है। हम आपके ऋणी हैं, हृदय से आभारी हैं। हम अनुग्रहित हैं कि न केवल महाविद्यालय बल्कि जिले के और प्रदेश के युवा वर्ग को आपका कुशल मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। हमारे विशिष्ट अतिथि हैं श्री चंद्रजीत सिंह जी, स्टेट हेड CII मॉडल करियर सेंटर, आपका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। डॉक्टर नीला बिलानी, अतिरिक्त संचालक शिक्षा विभाग जबलपुर संभाग, जिनके कुशल मार्गदर्शन में आज का यह कार्यक्रम जिला स्तरीय कार्यक्रम संपन्न हुआ, उनके भी हम आभारी हैं। जबलपुर जिले के शासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य, प्लेसमेंट ऑफिसर्स, अधिकारी, मेंटर्स एवं वे छात्र छात्राएं जिन्होंने आज ऑफर लेटर प्राप्त किया है, आप सबने कार्यक्रम में उपस्थित होकर कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई है। महाविद्यालय परिवार के समस्त सदस्यजन एवं आमंत्रित मीडिया बंधुओं का एवं समस्त कर्मचारियों का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। अतिथियों से विनम्र आग्रह है कि पुरस्कार और मंच के मंजौली कुंडम जल्दी प्लीज सभी मेंटर्स आ जल्दी आ जाइए। अतिथियों मंजौली कुंडम बरेला वर्गी बहुत अतिथि आ रहे हैं, पीछे अपना स्थान ले लें। सर से विनम्र आग्रह है कि 2 मिनट का समय और दें हमारे मेंटर को। ये वाला चल भैया डाल दो सामने। पीछे खड़े हो जाइए। कुंडम मंजौली बरेला वर्गी और नहीं तो आप एक लाइन बदल कर सकते हैं। चलिए यहाँ देखिए, सामने देखेंगे, सभी सामने देखेंगे, सामने देखिए। यस, नेक्स्ट आ जाइए। आप लोग प्लीज एक साइड करिएगा। सिमोरा OFK कमेरिया कृपया जल्दी से आ जाएं। यस यस, देखिए सामने देखेंगे। इसके पश्चात महाकाशक महाविद्यालय के आप शासकीय होम साइंस कॉलेज, ठीक, रांची कॉलेज से जो भी मेंटर्स आए हैं टीचरों के साथ कृपया मंच पर आएं। 1 मिनट से देरी सर हमारे मेंटर्स के सहयोग से हमने कार्यक्रम किया था, तो आपके साथ एक आप सवाल का हो मैम थोड़ा साइड। यस जिनका एक बार हो गया कृपया दोबारा ना आए। यस, सामने देखें। सामने कृपया सामने देखें। सर मैं आपको बताना चाहती हूँ इस समय हमारा कार्यक्रम लाइव ही चल रहा है और करीब 350 लोग यूट्यूब पे इस कार्यक्रम को भी देख रहे हैं वर्तमान। ठीक, अगर कोई मेंटर रह गए तो कृपया मंच पे शीघ्र आने को कष्ट करें। प्रवीण प्लीज एक कॉल ले लीजिए मैडम। कृपया कोई मेंटर ना छूटे, जल्दी से आ जाएं। साइंस कॉलेज से आ गए नहीं, जल्दी से आइए। साइंस कॉलेज यस सामने देखेंगे। रांची बनारस पाटन यस गोरा सामने देखेंगे। यस सामने देखिए का प्लीज। यस, थैंक यू। धन्यवाद।